हम लोगों ने कल 8.2 का पहला का मान हम लोगों ने 1 से 5 तक क्लियर कर लिया था। आज हम लोगों को 2 नंबर का बाय ऑप्शन है, ऑप्शनल है, इसे हमें आज हल करना होगा। तो हम लोगों ने कल 1 से 1 क्वेश्चन का पहले वाले का, उसमें 5 है, पांचों हम लोगों ने कल सॉल्यूशन कर लिया था उसका, और उसका सब कैलकुलेशन भी क्लियर हो गया था। अब दूसरे नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर को देखते हैं। कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्या कह रहा है? सही विकल्प चुनने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री। दूसरा का है पहला नंबर, कहता है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में से यदि हम लोगों में इसको बना सॉल्व करेंगे और 4 ऑप्शन में से हमको चूज करना है, यानी विकल्प पर ध्यान देना है। थोड़ा गौर कीजिएगा। कुछ नहीं है, जैसे कल बनाए थे उसी तरह हम लोग इस पर वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, बटे है 1 + tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? वही 1/√3। स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद कह रहा है इसको सॉल्यूशन करते हैं। 2/√3 इससे करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर होगा, 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा ऊपर, और √3 2 बार होगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये सब चीज हम कल बता चुके हैं, कल के वीडियो में हमने बता दिया है। तो आगे फिर देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा? 2/√3 बटे ये क्या हो जाएगा? 3, इसका एलसीएम में 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4/3 बटे 2/√3। इसको जब पलटे, ये क्या भाग में है, ये क्या है? डिवाइड में है, ये भाग में है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। अब सिर्फ इसको कटाना, 2 दूनी 4, तो क्या होगा? अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कि 3/2√3। अब जब रूट नीचे में आ जाए तो हमें लगभग यही करना है, सब में यही कर देना है कि रूट जब आ जाए, रूट वाले मान का क्या करेंगे हम लोग? परिमयकरण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2√3 और 2√3। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए तो 6√3 हो जाएगा ना, 6√3 बटे 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 2 और ये 2 4 हो गया, और 3 4 3 12, 6 दूनी 12। तो अब ये जो √3/2 आया, √3/2 आया, इसमें से इसका मतलब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, √3 में ऑप्शन दिया हुआ है sin 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का, sin 30 डिग्री का। इसमें से हमरा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कहता है sin 60 डिग्री, बी नंबर कह रहा है cos 60 डिग्री, सी नंबर कह रहा है tan 60 डिग्री, और डी नंबर कह रहा है sin 30 डिग्री। इसमें से हमें बताना है कि इसमें से ये 3/2 किसका मान आएगा। तो इसमें से sin 60 डिग्री का मान जो होता है ना, sin 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है। तो ये मेरा आंसर हो गया, पहला ऑप्शन। फिर उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। √3 क्या हो गया? ये √3 sin 60 डिग्री का। आगे वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसका त्रिकोणमितीय मान जो है वो अलग अलग है। कहता है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। दूसरा नंबर कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको हमको सोल्यूशन करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, कैसे कितना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन थोड़ा सा लिख लेते हैं। कहता है ए नंबर tan 90 डिग्री
tan 90 डिग्री। बी नंबर कह रहा है, बी नंबर कह रहा है बी 1 है, tan सिर्फ 1 है। सी में sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री। और डी नंबर कह रहा है 0, 0 एंगल 0 है, 0 आंसर। मतलब इसमें से हमको 4 में ऑप्शन ढूंढना है। तो हम इसको पहले क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1 माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। 1 प्लस tan 45 का क्या होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब इसको फिर नीचे देखते हैं, 1 माइनस 1 हो जाएगा बटा 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे जो ऊपर में तो क्या होगा 0 बटा 2 इक्वल टू 0। 0 कहाँ है आपका आंसर, देखिए ये डी नंबर आपका आंसर है। कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखते जाइए, उसके बाद आपका आंसर आते जाएगा। फिर तीसरा नंबर में, इसमें तीसरे वाले नंबर में देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर में दूसरा का तीसरा कहता है, इसे ही मिटा देते हैं, इसकी जरूरत है भी नहीं। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a, ये दिया हुआ है। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2a तब सत्य होता है, ये sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ए दोनों के लिए एंगल जो होगा वो बराबर होगा। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा लिख लेना ज्यादा अच्छा होगा। ए नंबर कह रहा है, ए नंबर है 0 डिग्री, बी नंबर है 30 डिग्री और सी नंबर है 45 डिग्री और डी नंबर है 60 डिग्री। इसमें से हमें निकालना है। इसको तभी हम लोग कर पाएंगे जब हम बाय ऑप्शन चलेंगे। क्या है ये ऑप्शन है, क्या ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। इस ऑप्शन के अनुसार विकल्प 4 दिया हुआ है, एक को उठा करके हम यूज करेंगे। पहला को मतलब विकल्प को हम ध्यान में रखते हुए करते हैं कि sin 2a है तो ए क्या करते हैं, ए एंगल ए का हम 0 मान लेते हैं, ये मैंने लिया। इस पर जो है ए का मान हम सब जगह पुट करेंगे। sin a 2 इंटू 0 है तो 0 को करेंगे तो 0 2 गुना 0 बराबर 2 इंटू साइन ए का 0 का वैल्यू 0 है ही। अब साइन 2 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन 0 मतलब कितना होता है इसका वैल्यू, साइन 0 का मतलब 0 ही होता है तो 0, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया। इसका मतलब ये क्या है, ये मेरा यही पहला ही आंसर सही है। अब इसको अभी आप देखिएगा तो ये आपका नहीं आएगा आंसर, थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं। इसको ये मेरा ही आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा सा एक आध को दिखा देते हैं, एक दिखा देते हैं। तो साइन कह रहा है साइन 2a, तो साइन हम ये a के जगह पर 30 डिग्री अभी बार लेते हैं। तो साइन 2a, साइन क्या कह रहा है 2a, तो साइन 2a इसका मतलब 2 गुना 30 हो जाएगा 30 डिग्री बराबर 2 गुने साइन कितना है a, तो 30 डिग्री हम रखे हैं, हम एक ही रख 30 डिग्री ही लेंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है बराबर ये होगा 2 गुने साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये 2 √3/2 हो गया बराबर 1 हो गया। ये बराबर किसी भी तरह दोनों है, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया ये नहीं होगा। इस तरह से आप इसका भी कीजिएगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, ये आपका पहला आंसर ही सही होगा, ये पहला ऑप्शन वाला। अब चौथे वाले नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर में ये कह रहा है, चौथा नंबर में ये कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हमें सरल करना है। सरल करने से पहले थोड़ा सा इसको मतलब क्या करते हैं ऑप्शन थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन ये है, मतलब ए नंबर पहला ऑप्शन ये कहता है कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री
साइन 60 डिग्री, और सी नंबर कह रहा है टेन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री, और डी नंबर है साइन 30 डिग्री। यही ऑप्शन है। इस ऑप्शन में से हमको क्या होगा, यहाँ हमको सरल करने के बाद आएगा। सरल करते हैं जरा सा। तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। ये हम लोग त्रिकोणमितीय मौन निकालने के लिए हमने बता दिया है, वो आप जा करके उस मतलब जो है ना वहां जा करके देख सकते हैं, वीडियो वहां है। तो आप नीचे वाले पर वही मौन रख सकते हैं, tan 30 डिग्री का मौन 1/√3 का स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अब है ये हो जाएगा, क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, बट क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 1/√3 का 2 बार करेंगे तो क्या होगा 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3। तो अब हम यहाँ से फिर चलते हैं इस जगह से, कहते हैं 2/√3, यहाँ क्या हो जाएगा बटा 3 में 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 - 1, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो 2/√3 गुने 3/2, चूंकि ये पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा, ये क्या होता है कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा ऊपर पे 3 और नीचे में √3। जब हमने बोला था कि जब √3 नीचे में आए, रूट में आ जाए, तो वैल्यू इसको हमको क्या करना है कि उसको परिमयकरण कर देना होगा। क्या करना होगा, परिमयकरण कर देना होगा। तो क्या होगा √3/√3, इसको सॉल्यूशन कीजिए इसका, तो क्या होगा 3√3 अब बटे ये क्या होगा √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कट गया, कितना आया √3 आपका ये आया वैल्यू आया। तो √3 किसका वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का, sin 60 डिग्री का। cos 60 डिग्री का कितना होता है 1/2 हो जाता है, sin 60 डिग्री क्या होता है √3/2 हो जाता है, tan 60 डिग्री का क्या मान होता है √3 होता है। यही तो है, या तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और cot 30 डिग्री का मान होता है। तो tan 60 डिग्री मेरा ऑप्शन में यहाँ है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें से कुछ नहीं है, 1 से 4 तक कल वाले क्वेश्चन में आपका इतना ये सब कहीं कुछ नहीं है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कहता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है tan a + b = √3, tan a + b = √3, tan a + b = √3 है दिया हुआ है, और tan a - b = 1/√3, और कह रहा है tan a - b = 1/√3, ये दिया हुआ है। कह रहा है ये जो एंगल है a + b है, ये एंगल की बात कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो कह रहा है 0 से a + b जो है, ये a + b एंगल जो है, ये जो है ना 0 से क्या है 0 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री से क्या है 90 डिग्री से छोटा या बराबर होगा, ये कह रहा है। इसका मतलब यही हुआ। तो कह रहा है b a > b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसमें a और b का मान क्या कहता है निकालने के लिए कहता है, ये कुछ नहीं है, आपको इतना ध्यान में लेना। तो a और b का वैल्यू क्या कहता है, a और b का मान निकालने, इसका मान निकालना है, a और b का मान निकालना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो हमें जो है ना त्रिकोणीय मान को देखते हुए, ये त्रिकोणमितीय जो निष्पत्ति है tan थीटा, इसके अनुसार ही हमको वैल्यू रखना है, उसी के अनुसार देखते हुए काम करना है। गौर कीजिएगा, tan a + b है, और यहाँ क्या है √3 है, tan a + b = √3 है। इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे कि tan a + b = √3 कैसे है। √3 tan थीटा में किसका होता है, tan थीटा में √3 किसका होता है, tan 60 डिग्री का कितना मान होता है √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान ही तो √3 होता है। अब यदि हम tan को कटा दें तो बचता क्या है मेरे पास, a + b = 60 डिग्री, क्या बचता है 60 डिग्री। ये आपका पहला इक्वेशन हम मान लेते हैं, इसको कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। अब फिर देखते हैं
टेन ए माइनस बी बराबर है 1/√3। 1/√3 टेन थीटा में किसका होता है, उसको यूज मतलब उसका ही यूज कीजिए। तो क्या होगा, टेन 30 डिग्री का आपका वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो टेन टेन तो कट गया, बचा क्या 1a माइनस बी। तो यहाँ क्या बचा 30 डिग्री। इसको इक्वेशन हम सेकेंड मानते हैं। यहाँ मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना, यहाँ इक्वेशन सेकेंड माना। तो जब हम इतना कर सकते हैं तो अब इसमें सरल तो कर ही सकते हैं। तो ये हम लोग नाइन मतलब जो है ना 9th में पढ़े हुए हैं, इसमें ये सब पढ़े हुए हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब प्रतिस्थापन क्रिया का प्रतिस्थापन मतलब हाँ क्रिया होता है उसमें, और उस वज्र गुणन वाला होता है, और विलोपन विधि होता है, वो सब तो जानते हैं हम लोग। तो इसको उसी तरह से हल करेंगे। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से इसको लिखिएगा। समीकरण फर्स्ट, इसको हम इजी में भी कर सकते हैं। 10th में आप लोग जितना मतलब तोड़ तोड़ करके आगे बढ़ते जाइएगा एकदम पूरा सीरियसली ढंग से, तो आपका नंबर उतना ही अच्छा होगा। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से तो हम करते हैं, a प्लस बी कितना है 60 डिग्री है, और a माइनस बी कितना है 30 डिग्री है। तो इस दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, कुछ नहीं जोड़ने पर हम लिख देते हैं जोड़ने पर यदि जोड़ा जाता है तो इसमें क्या होता है मतलब चिन्ह बदलता नहीं है, घटाने पर चिन्ह बदलता। तो बी कट गया तो क्या बचा 2a, 10 में से तो कट गया, तो 60 30 90 डिग्री हो गया। ये क्या होगा a बराबर 90/2, तो ये हो गया 45 डिग्री। क्या हो गया a बराबर क्या हो गया 45 डिग्री। हमको a ही नहीं कह रहा है निकालने के लिए, b का भी मान निकालने के लिए कहता है। तो b का मान निकालने के लिए जो है किसी समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए b का a का वैल्यू, तो b का मान निकल जाएगा। हम समीकरण फर्स्ट में इसको लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखेंगे तो a कितना है, a कितना आया 45 डिग्री। तो a 45 डिग्री और क्या है प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b है रखे और 45 उस तरफ चला गया, तो 60 माइनस 45 डिग्री, तो b कितना आ गया 15 डिग्री। यही तो आपका ये भी आंसर हो गया, यहाँ हो गया और ये हो गया। a और b का मान कितना आ गया, ये 45 डिग्री और b 15 डिग्री। तो इसमें तो कुछ नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, हालांकि जो है ना और एक आध बता देंगे एग्जाम्पल पर जब आएंगे, तो एग्जाम्पल के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर जो है ना वीडियो डाल देंगे। तो इस सब क्वेश्चन को हम जो है ना एक आध एक्स्ट्रा ही कराएंगे, उसमें करा देंगे बता देंगे। लेकिन ये जो ना जब भी आएगा तो इसी तरह से बनाना है इसको। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी हाँ 4था नंबर क्वेश्चन है। कहता है बताइए निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कहता है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी। कहता है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये कह रहा है एक पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसको हल कर लेते हैं पहले। साइन a प्लस बी बराबर साइन a, तो इसमें से क्या होगा साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, ये बराबर है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? इसको हम चलिए एक जो है ना ऑप्शन मतलब जो है ना अपने मन से लेते हैं। a बराबर मान लेते हैं, माना कि a बराबर हमने मान लिया 30 डिग्री, ठीक है, और b बराबर मैंने माना 60 डिग्री। तो देखते हैं ये बराबर हो जाता है या नहीं होता है। साइन अब चलते हैं, साइन a प्लस बी है, तो साइन a का कितना, a का वैल्यू कितना है 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री है, मैंने मान लिया कर भी दिया। अब जो है साइन इधर देखिए, साइन a का कितना है माने हैं हम लोग, हमने कितना माना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो गया, प्लस साइन b का कितना है, b का कितना वैल्यू है 60 डिग्री मैंने माना है। ये 60 डिग्री हम पुट करके देखते हैं, नहीं रख करके देखते हैं क्या इतना आ जाता है। ये हुआ साइन 90 डिग्री हो गया, 60 30 कितना हो गया 90 बराबर साइन 30 डिग्री है अब प्लस साइन 60 डिग्री, इसको लिख देते हैं साइन 30 डिग्री अब प्लस
साइन 60 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब देखते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 1 बराबर 1 प्लस √3/2, ये तो बराबर कभी है ही नहीं। ये बराबर है क्या? ये जब बराबर नहीं है तो इसे हम कह सकते हैं वो सत्य है। क्या है? वो सत्य है। ये दोनों बराबर नहीं है। ये क्या है? वो सत्य है। पहला क्या है? वो सत्य है। फिर अगला वाला क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहते हैं। इसमें से इसी तरह से इसको साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी ऐसा करना सही नहीं है। इसका कहने का मतलब ये हुआ तो सत्य हो गया। ये दोनों बराबर होता तो सत्य होता। कारण यही हो गया। कारण जो हम सॉल्यूशन किए इसका तो कारण तो यही हो गया। कारण क्या हो गया? यही हो गया। अब आगे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा मतलब क्या होता है? थीटा मतलब एंगल यानी कोण। ये कहता है थीटा में यदि वृद्धि होगा, थीटा में यदि वृद्धि होगा तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? तो हमें देखना होगा, इस चीज को समझिए जरा सा। साइन क्या कहता है? साइन थीटा, साइन थीटा के सही मान में वृद्धि हो जाएगा। समझिए गौर से थोड़ा सा। कहता है साइन में क्या होता है? साइन 0 होता है। साइन थीटा के जगह पर हम 0 डिग्री रख सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हम जैसे जैसे मान को बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे, मतलब एंगल में वृद्धि होगा तो क्या कोण का जैसे 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री, क्या उसका मान भी बढ़ता चला जाएगा? तो देख लेते हैं कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा के जगह पर हम यहाँ देखते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। और साइन 30 डिग्री देखते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखते हैं, सॉरी 45 डिग्री का पहले देख लेते हैं। 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। ये हमने बताया है, आप लोग उधर कीजिएगा तो पता चल जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ये क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब इसको हम गौर से देखते हैं तो ये पता चलता है कि 0 से देखते हैं, जब जब देख रहे हैं ये क्या बढ़ रहा है, मान क्या बढ़ रहा है? बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एंगल में वृद्धि, थीटा में क्या कर रहे हैं? थीटा में वृद्धि करते हैं ना, इसमें थीटा में यानी कि कोण में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? कोण में जब हम वृद्धि करते हैं, कोण क्या है? थीटा है। थीटा करने का मतलब क्या हो गया? कोण है। कोण में जब वृद्धि करते हैं तो इसका मान भी बढ़ते जा रहा है। पहले 0 था, फिर उसके 1/2 हो गया, लगभग 0.5 से ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया? 1/√2 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है 1/2 × √2 हो गया। इसका मतलब फिर ज्यादा होगा। क्या हुआ? ज्यादा हुआ। तो ये की तरह से बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसको क्या कह सकते हैं हम? सत्य है। क्या है? ये बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया? सत्य है। कारण इस तरह से दे दीजिएगा। अब आगे वाले क्वेश्चन में ये कहता है, फिर कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो फिर ट्राई कर लेते हैं जरा सा। ट्राई उसी तरह से करना है, सेम इसी प्रकार से। कहता थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या cos थीटा में भी वृद्धि हो जाती है? थीटा में वृद्धि होगा, क्या थीटा में यदि वृद्धि होगा यानी बढ़ेगा मान थीटा का, यानी कोण का मान यदि बढ़ेगा, क्या कह रहा है? कोण का यदि मान बढ़ेगा, ये कोण क्या है? थीटा। थीटा हो, ए हो, बी हो, कुछ भी रखा आता है तो उसके साथ में कोण ही होता है। इसमें वृद्धि होगा तो क्या cos थीटा के सही मानों में भी वृद्धि होगी? तो देख लेते हैं। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? ये 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। फिर उसके बाद cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। और cos 45 डिग्री बराबर क्या होता है? 45 डिग्री बराबर तो 1/√2 होता है। और cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। और cos 90 डिग्री बराबर सूत्र मतलब इसका वैल्यू होता है 0। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो मान घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। मान में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। जैसे जैसे हम एंगल में वृद्धि करते हैं, देखिए
0 डिग्री है तो 1 हुआ, और 30 डिग्री का तो इसमें वृद्धि हुआ था और कम गया, कमते जा रहा है इसका मान, तो लास्ट में आकर के 0 हो गया। 90 आना चाहिए, इसमें वृद्धि होना चाहिए था तो कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये कह रहा है वृद्धि होगा भी होगी, नहीं, औसत्य हो जाएगा। ये क्या होगा, औसत्य हो जाएगा। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब आगे वाले क्वेश्चन पर देखते हैं जरा सा। अब जो है ये अगला नंबर है तीसरा के चौथा नंबर में, थीटा के सभी मोनों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। कहता है थीटा के सभी मोनों पर कह रहा है साइन थीटा बराबर cos थीटा हो सकता है। ये हो सकता है क्या, थीटा के सभी मोनों पर कह रहा है, हाँ, थीटा के सभी मोनों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। थीटा का सभी मोन पे ऐसा होगा ही नहीं। साइन थीटा का साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्या होगा, औसत्य है। क्या है, औसत्य है। थीटा के सभी मोनों पर नहीं होगा, सिर्फ साइन थीटा 45 डिग्री और cos 45 डिग्री पर क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, सभी मोनों पर नहीं होगा, सभी मोनों पर नहीं होगा। देखिए जैसे साइन हम 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका क्या होता है, 0 होता है, और इसका क्या होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, ये 1 होता है। फिर उसी प्रकार से हम देखते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, जबकि cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो ये बराबर नहीं है। क्या है, ये बराबर नहीं है। क्या है, बराबर नहीं है। ये बराबर औसत्य हो गया, औसत्य एक आध को दिखा देना है बस, इसमें औसत्य हो गया ये। फिर आगे कहता है लास्ट नंबर है ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। कहता है कोट ए का मान कह रहा है ए बराबर 0, तो कोट ए बराबर कितना होता है मान, कोट इसको रखे कोट ए बराबर, यानी कि कोट 0, ए का मान 0 है, इस पर रखे कोट ए 0 का मान कितना होता है, अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसको बोलते हैं अपरिभाषित। इसका मतलब इसका कोई डिफिनेशन होता है, इसका कोई मान ही नहीं होगा। क्या होगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसको परिभाषित बोलते हैं। इसका क्या होगा, कोट थीटा बराबर क्या होगा, ये परिभाषित है, 0 डिग्री को परिभाषित नहीं है, बोलिएगा सत्य है। क्या है, ये सत्य है। क्या है, ये सत्य है, परिभाषित नहीं है, कोट 0 पर परिभाषित नहीं है। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में 8.2 का ये पार्ट बी में ये पार्ट 2 हो गया। 8.2 का पार्ट 2 हुआ। इसमें से ये वीडियो आप लोग आसानी से वहाँ चैनल पर जाकर दे सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसमें लाइक, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आप लोग अप्रिशिएट करते हैं या फिर मतलब लाइक कमेंट करते हैं तो फिर मेरा मनोबल और भी बढ़ता है। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।